कि एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में ताखीर का सामना, भारतीय क्रिकेट टीम खेल में सियासत को लाने में बाज न आई। भारतीय टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं। मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। मामला क्या है बताएंगे हमारे साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर उसामा गौरी मौजूद हैं। उसामा, कितनी ताखीर अभी मजीद मुतवक्के है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम रिवायती हरदर्मी का मुजाहिरा कर रही है और खेल में भारतीय बोर्ड की हिमा पर सियासत को ला रही है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन हमारे दराय का ये कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए हैं और उनका ये कहना है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं और उनका ही मैंडेट है कि वो जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे। तो अभी जो है वो मामला ताखीर का शिकार है, तातुल का शिकार है। भारतीय क्रिकेट टीम ने ये मैच तो जीत लिया, लेकिन रिवायती हरदर्मी और खेल को सियासत में लाने का जो सिलसिला है उससे बाज नहीं आ रही और भारतीय बोर्ड की हिमा पर जो खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर भी सियासत करते हुए आज भी नजर आए। जैसा भारतीय फास्ट बॉलर बुमराह ने हारिस शॉट आउट करने के बाद जो इशारे किए, इससे कबल एक दो इशारे और भी किए गए थे, लेकिन अब जो मैच खत्म हो चुका है तो इख्तितामी तकरीब में ताखीर का सामना है क्योंकि मामला जो है वो सियासत ज़्यादा हो चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव हैं, उन्होंने इनकार किया है कि वो कहते हैं कि सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी चूंकि पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं और इसी वाले से वो उनसे जो है वो ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डटे हुए हैं और मामला जो है वो तातुल का शिकार है। जी अच्छा उसामा गौरी, ये कहेगा कि अगर भारत अपनी जिद पर डटा रहा तो फिर क्या दरमियानी सूरत निकलने का चांस है? देखिए, अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो उसी हवाले से सूरत हाल वाज़ेह होगी क्योंकि अगर दरमियानी रास्ता निकालना है तो फिर ऐसा हो सकता है कि किसी जो न्यूट्रल पर्सन है उसको ट्रॉफी दी जाए ताकि भारत, लेकिन ये भारतीय टीम के लिए भी हजीमत का सामना होगा कि वो ट्रॉफी जीत कर भी अपने हाथों से ट्रॉफी वसूल नहीं कर रही होगी क्योंकि सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी है, वो जो अपने फैसले पे डटे हुए हैं और उन्होंने कहा कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं और वही ट्रॉफी देंगे, लेकिन चूंकि भारतीय बोर्ड की हिमा पर खिलाड़ी भी सियासत से बाज नहीं आ रहे, रिवायती हरदर्मी का मुजाहिरा किया जा रहा है, तो ऐसे में मामला जो है वो तातुल का शिकार और ताखीर का शिकार नजर आ रहे हैं और देखना ये कि मामला किस तरफ जाता है, कौन सी जो फ्रीक है वो अपने फैसले से पीछे हटता है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम कह सकती है कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी जो है वो कहते हैं कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चूंकि सदर हैं तो उनका मैंडेट है, जीतने वाला कप्तान ट्रॉफी लेगा। अगर ऐसा नहीं हो सकेगा तो एक बार फिर सूरत हाल जो है वो भारतीय टीम के लिए हजीमत ही होगी क्योंकि जो ट्रॉफी जीत कर भी वो ट्रॉफी वसूल नहीं कर पाएंगे तो कोई न्यूट्रल शख्स है वो उस ट्रॉफी को वसूल करेगा। लेकिन देखना है कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। अभी आने वाले कुछ लम्हात जो है वो इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। जी अच्छा उसामा, क्रिकेट स्पिरिट के लिए ये कितना बुरा इम्पैक्ट है या हमें कोई पहले इस तरह की कोई एग्जांपल मिलती है क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर कि ऐसे पहले सेरेमनी लेट होगी और जस्ट बिकॉज एक कैप्टन जो है वो इस तरह से ट्रॉफी लेने से इनकारी है? देखिए, इस तरह की एग्जांपल हमें क्रिकेट में पहले नहीं मिलती। इस टूर्नामेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप को बहाल करते हैं, खेल की साख को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसका आगाज इंडियन क्रिकेट टीम की जानिब से किया गया था। पहले मैच में जब 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भारतीय कप्तान ने पहलगाम का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस किया और खेल में रिवायती सियासत को डिस्कस किया और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जबकि मैच खत्म हो चुका है, ट्रॉफी जो है वो भारतीय टीम जीत चुकी है, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिमा पर जो है वो जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी हैं, तो उनसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो इसकी कोई हिस्ट्री में हमें ऐसी एग्जांपल हिस्ट्री में कोई एग्जांपल नहीं मिलती। उसामा, साथ ही मौजूद रहिएगा। स्पोर्ट्स रिपोर्टर इबादुल्लाह खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। इबादुल्लाह, कितनी ये बड़ी नाकामी है, ये क्रिकेट स्पिरिट के ऊपर कितना बड़ा धब्बा है? इस वक्त जो सेरेमनी है वो ताखीर का शिकार है क्योंकि कप्तान कह रहे हैं कि हमने इनसे ट्रॉफी नहीं लेनी। जी देखिए, जेंटलमैन गेम है ये क्रिकेट और क्रिकेट में हमेशा भारत ने सियासत को जो है वो मदाखलत दी है और उसको तरजीह दी है और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा साजिश रची है। और जब ये एशिया कप चल रहा था और उसी वक्त एक इंडियन जो मीडिया है उसकी तरफ से भी बातें सामने आ रही थी कि भारतीय टीम ने और बीसीसीआई ने खासतौर पर ये प्लानिंग की है कि पाकिस्तान को जो है वो हमेशा नीचे दिखाना है और पाकिस्तान के जो के सरबराह है, पाकिस्तान क्रिकेट के मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह है, उनसे ट्रॉफी नहीं लेनी है जब अगर फाइनल में भारत जीता है। और अब यही हुआ कि जब भारत फाइनल के अंदर जीता तो अब ये बातें उन्होंने सामने आ रही हैं और उनको वो
प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमने मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं उनसे ट्रॉफी नहीं लेनी है। इसी वजह से जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर ये ताखीर हो रही है और पूरी दुनिया की नजरें जो है वो इस सेरेमनी के ऊपर है और खास तौर पर ये जो भारतीय एग्जाम है इसके ऊपर जो है वो काफी सवाल उठाया जा रहा है कि एशियन चैंपियन तो बन गए लेकिन अभी भी अपनी हट दर्मी पर कायम है, अपनी सियासत के ऊपर कायम है और जो है वो जो जिस तरह से उन्होंने इस क्रिकेट के अंदर जो है वो सियासत लेकर आए हैं और पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची है और इसीलिए जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको जो है वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो बेइज्जत होना पड़ रहा है। सही। उसामा, क्या लगता है आपको अभी जिस तरह से ये भारतीय हठधर्मी क्रिकेट में भी बरकरार है तो इसके ऊपर भी आईसीसी कोई फाइन इंपोज कर सकता है या मैच खत्म हो गया है तो अब ठीक है सेरेमनी लेट भी कर लेंगे तो कोई खास एक्शन नहीं होगा? देखिए, आईसीसी को ओवरऑल ही एक एक्शन जरूर लेना चाहिए लेकिन सवाल आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर भी जरूर बनता है क्योंकि आईसीसी में कौन से लोग बैठे हुए हैं, वही इंडियंस हैं जो आईसीसी के चेयरमैन है जेशा और उसी की इमा पर जो इंडियन क्रिकेट टीम कर रही है ऐसा उन्हीं की इमा पर हो है लेकिन खुद आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर भी अब सवाल है क्योंकि मैच के अंदर भी ऐसे नाजेबा इशारा किए गए, मैच के अंदर भी खेल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पीसीबी पहले भी आईसीसी के पास ये शिकायत लेके गया है और अभी कल ही जो अर्शदीप सिंह हैं उनके खिलाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लेने की दरख्वास्त की है लेकिन रिवायती तौर पर आईसीसी में भी क्योंकि इंडियंस का इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है और देशा जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह हैं और इस वक्त वो आईसीसी के भी सरबराह हैं तो जो रिवायती हठधर्मी है वो उन्हीं के इमा पर ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के इमा पर जो है वो ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये ड्रामा रचाया जा रहा है लेकिन आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल बनते हैं और आईसीसी को इसका एक्शन लेना चाहिए और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको लाजमी तौर पर कोई भी टीम जीते या हारे उनको फॉलो करना चाहिए। जिस तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप को कमाल किया गया है उसके ऊपर एक्शन बनता है, खेल की साख को नुकसान किया गया है और क्रिकेट क्योंकि जेंटल गेम है और लोग इसको पसंद करते हैं लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आप मैच जीते हैं या टॉस के वक्त जो रहता है वो जो है वो पाकिस्तान से आप हाथ नहीं मिलाते, हैंडशेक नहीं करते। आज हमने एक नई चीज भी देखी है, जब टॉस हुआ तो पाकिस्तान से कैप्टन से बात करने के लिए वकार यूनुस वहां पर मौजूद थे जबकि इंडियन कैप्टन से बात करने के लिए वहां पर रवि शास्त्री मौजूद थे जो इंडियन कमेंटेटर हैं और इंडियन कमेंटेटर ने अपने कप्तान से बात की और पाकिस्तानी कमेंटेटर ने अपने कप्तान से बात की। सो ये सारी चीजें जो खेल को नुकसान पहुंचा रही हैं। बिल्कुल उसामा, भारत की जानिब से एक के बाद एक हठधर्मी हम देख रहे हैं जैसे कि हमने आज देखा कि आज भारतीय कैप्टन की जानिब से ट्रॉफी के साथ भी फोटोशूट करवाने से पहले इनकार किया गया और अब हम ये देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से भी इनकार किया जा रहा है। अब बिल्कुल एक तो फोटोशूट भी नहीं हुआ और खेल की जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रिवायती प्रोटोकॉल्स हम देखते हैं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद और टूर्नामेंट के दौरान, उन सब से गुरेज किया गया और बिल्कुल लग रहा है कि मामला सियासत की तरफ जाता हुआ लग रहा है और सारी चीजें जो है वो सियासत ज्यादा हो चुकी हैं। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि एक टीम ट्रॉफी जीत चुकी है लेकिन वो इस ट्रॉफी को लेने से इनकार कर रही है और चूंकि उसकी वजह मोहसिन नकवी हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान भी हैं, पाकिस्तान में फिर वो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। तो ऐसे में चूंकि उनका जो कद काट है उसको देखते हुए इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो एहतजाज कर रहा है, वो खिलाड़ी जो एहतजाज कर रहे हैं। तो लेकिन इन सारी चीजों से खेल को दूर रखना चाहिए, खेल में जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप है उसको फॉलो करना चाहिए, खेल की साख को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यकीनन खेल की साख को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। इबादुल्लाह, कितनी बुरी एग्जांपल ये सेट की जा रही, कितने ये भोंडा टैक्टिक है कि हमने इस तरह तो कल को कोई भी टीम उठ के कहे कि हमने फलां से नहीं लेनी ट्रॉफी, तो ये कितनी गलत एग्जाम्पल सेट की जा रही है। देखिए, इससे बुरी आज तक क्रिकेट की तारीख में आज तक इस तरह की मिसाल नहीं बनती। सबसे पहले जब हाथ मिलाने का मामला हुआ था उससे लेकर जब जो अरिजीत सिंह की जो है वो उनके नाजिबा हरकत सामने आई और फिर उसके बाद ये जब ट्रॉफी लेने का जो है उससे इनकार करने का मामला सामने आया, इससे बुरी मिसाल जो है वो हमें तारीख में नहीं मिलती। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, दो ममालिक के दरमियान जंगें हो रही होती थी, उनके सफारती ताल्लुकात खराब होते थे लेकिन वो दो टीमें आपस में खेलते हुए हमें नजर आती थी। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या दूसरे भी किसी गेम के अंदर आप उठा के देख लें, दो टीमें जो है वो खेलते हुए नजर आती थी क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। खिलाड़ी एक अपने मुल्क का सफीर होता है, हमेशा खेल के मैदान के अंदर से अमन की बातें जो है वो सामने आती हैं, उसका पैगाम अमन का जो है वो वहां से पूरी दुनिया को जाता है। लेकिन यहाँ पर भारतीय
बोर्ड की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से इस तरह की सियासत खेल के दौरान लेकर आना और खेल के मैदान के अंदर इस तरह की बातें होना जो है ये काबिले शर्मनाक अमल है। इसके ऊपर आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। इसके साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भी जो है वो ऑफिशियल तौर के ऊपर एक कंप्लेन बीसीसीआई की होनी चाहिए आईसीसी के अंदर कि इस तरह के वाकयात आइंदा जो है वो रोनुमा ना हो। भारत की जानिब से जब चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही थी, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था तो भारत ने आने से इनकार कर दिया था। तो वो भी एक बड़ा मामला हुआ था। आपको याद होगा कि आईसीसी ने फिर उसके ऊपर एक बड़ी बैठक बिठाई थी और उसमें फैसला किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के अपने मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। ये भी सिर्फ भारत की वजह से हुआ था। हालांकि हमारी टीम जाने के लिए तैयार थी, लेकिन भारत की टीम को पाकिस्तान आने से जो मसला था और उन्होंने मसला उठाया, तो उसके बाद जो पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डटा कि अगर वो यहाँ पाकिस्तान नहीं आ रहे तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। तो उसके मौक़िफ़ मोहसिन नकवी ने अपना ये मौक़िफ़ अपनाया और आईसीसी ने जो है वो उसके ऊपर ये फैसला सुना दिया था कि इसे ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आप लोग मैचेस खेलेंगे। लेकिन जब अब ये एशिया कप के अंदर जो है वो इस तरह की सियासत लाई गई है, तो अब यहाँ पर भी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि आइंदा इस तरह की कोई मिसाल कायम ना की जाए। लेकिन सूरत हाल ये है, बदकिस्मती ये है कि आईसीसी के अंदर सारी इंडिया लॉबी काम कर रही है। उसके जो सरबराह हैं वो भी इंडिया के हैं। उसके की वजह से जो है वो काफी प्रॉब्लम हो सकती है इन फैसलों को। अब जब क्रिकेट एशियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं पाकिस्तान को, उनको जो है वो एतबार में लेना पड़ेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेना पड़ेगा ताकि वो सब मिलकर जो है वो आईसीसी के ऊपर दबाव डालें और इस तरह के फैसले जो है वो अमल में लाए जाएं कि जिस तरह बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है वो खेल के मैदान के अंदर जो ये खेल के साथ खिलवाड़ किया है वो आइंदा इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो। ठीक है, साथ ही रहिएगा ये बात। हम चलेंगे उसामा की जानिब। उसामा, आप बताइएगा कि आपके पास अब ताज़ा तरीन कोई अपडेट आई है कि ये तकरीब मजीद कितनी डिले होने का इम्कान है? देखिए, अभी ताज़ा सूरत हाल तो तातुल का ही शिकार हमें नजर आ रही है, ताखीर का शिकार नजर आ रही है और फिलहाल जो है वो तकरीब ताखीर का शिकार है क्योंकि दोनों फरीकैन जो हैं वो अपने अपने मौका पर डटे हुए हैं। चेयरमैन पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने कहा है कि उनका मैंडेट है और ट्रॉफी चूंकि वो चेयरमैन है और जीतने वाली टीम जो है वो उनको ही सौंपेंगे। और ये एक रिवायत भी होती है, एक ट्रेडिशन भी होती है। ऐसी एग्जाम्पल हम पहले नहीं देखते कि जो ट्रॉफी जीते और वो चेयरमैन और वो सदर जो है वो ना दे, तो एक रिवायत पहले से बनी हुई है एक, तो इसको तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिवायती हरदर्मी का मुजाहरा कर रहा है, अपने खिलाड़ियों को खेल को के साथ खिलवाड़ करने पे उकसा रहा है। हाल ताखीर का शिकार था ये तकरीब और ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि दोनों फ्रीकैन में से कोई एक फ्रीक जो है वो अपने मामले से पीछे हटेगा। तो मामला जो है वो दरमियानी रास्ता निकलने का जो हमें उसकी तरफ जाता हुआ लग रहा है। कोई न्यूट्रल शख्स जो है वही ट्रॉफी वसूल करेगा, चूंकि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो बिल्कुल भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और जो जीतने वाले कप्तान हैं वो आए, उन्होंने टीम जीती है, उन्होंने ट्रॉफी जीती है तो आकर वो ट्रॉफी वसूल करें। लेकिन हाल ये मामला जो है वो तातुल का शिकार है, ताखीर का शिकार है और ये सेरेमनी जो मैच के फौरन बाद होनी थी, तकरीबन 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद अभी तक वो सेरेमनी नहीं हो सकी। अभी तक वो नहीं हो सकी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं और बाकी बोर्ड के जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हैं वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब देखना ये है कि मामला किस तरफ जाता है, क्या दरमियानी रास्ता निकालता है। सूर्य कुमार यादव आते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के हमरा, वो ट्रॉफी वसूल करते हैं, क्या जो है वो ट्रॉफी किसी और से वसूल करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को खुद को भी इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि ऐसी एक टीम जो है वो क्यों ऐसा कर रही है और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो बार बार खेल के साथ खिलवाड़ करती है, जो बार बार खेल को ज्यादा करती है, बार बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप को कमाल करती हुई नजर आती है। तो आईसीसी को भी इस हवाले से सोचना चाहिए। जो क्रिकेट बोर्ड के दीगर सरबराहान हैं उनको इस एतमाद में लेना चाहिए और क्रिकेट में सियासत को लाने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने चाहिए। इस पे कंसेंसस होना चाहिए। तमाम क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान को आईसीसी में बिठाकर ये बात जो है वो उनके सामने रखनी चाहिए कि उसामा इबादुल्लाह, आपसे जानना चाहूंगा आईसीसी में, जिस तरह उसामा बात करें, आईसीसी में भी तो बड़े ओहदों पर इन्हीं के लोग बैठे हुए, तो हम
उसामा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इबादुल्लाह, आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरह से उसामा कह रहे थे कि आईसीसी को इसके ऊपर लेना चाहिए, तो आईसीसी के अंदर भी जो अच्छी पोस्ट है उसके ऊपर इन्हीं के लोग बैठे हुए, तो हम क्या इसको कह सकते हैं उनके असर रसूख की वजह से भारत इस तरह जिद्दी बच्चे जैसा बिहेवियर होता है, जैसे मतलब हैंड शेक नहीं करूंगा, फोटो शूट नहीं कराऊंगा, ड्यूरिंग मैच जो है वो नाजेबा जो है वो इशारे किए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ट्रॉफी नहीं लेंगे? देखिए, बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर बीसीसीआई की लॉबी काम कर रही है। हमेशा से जो है वो उन्होंने भारत को जो है वो अव्वलीन तरजीह दी है और भारत को जो है वो खातिर खा जो है फैसले उनके लिए ही किए गए हैं। अब ये देख लें कि जब जो हाथ मिलाने का वाकया हुआ था उसके अंदर भी जो है वो सिर्फ 30% जुर्माना जो है वो भारतीय कप्तान के ऊपर जो है वो आयद किया गया था, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि उनके ऊपर मैच पे जो है वो कोई पाबंदी लगाई जाए या उससे बड़ा कोई जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाए, ताकि आइंदा जो है वो इस तरह के इक़दाम या इस तरह की चीजें हैं जो वो उनकी तरफ से ना हो सके। इबादुल्लाह, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज शायद उसका नतीजा यही निकला कि बुमराह ने आज फिर उसी तरह का इशारा किया, शायद दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड ऑलरेडी कि ओके 30% जो है वो फीस का कटवा लेंगे, लेकिन इशारा हम करेंगे। जी एग्जैक्टली, हमेशा यही हुआ है और आईसीसी की जानिब से जो है हमेशा उनको उनके लिए उनके फेवर के अंदर जो है वो फैसले किए गए हैं। हमेशा पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए जाते हैं, उनके खिलाफ उनकी शिकायत भी जो है वो दर्ज कराई जाती है, लेकिन आईसीसी फैसला जो है वो उनके हक में करता है, बीसीसीआई के हक में करता है, और यही वजह है कि उनके कम से कम जो है जुर्माने किए गए हैं। और शायद यही वजह है बात कि भारतीय टीम के हौसले जो है वो इस कदर बुलंद हो गए हैं। बिल्कुल 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 ऐसी ही वजह है कि आईसीसी के अंदर जो है वो उनकी लॉबी काम कर रही है। उनके सारे जेशा अब बिल्कुल असर और रसूख वाले जो है वो शख्सियत माने जाते हैं और इंडियन हुकूमत के अंदर भी जो है उनकी काफी असर और रसूख है। और इसके पीछे बीसीसीआई के अंदर जितने भी ये लोग हैं उनके पीछे भारतीय हुकूमत काम कर रही होती है, और भारतीय हुकूमत की सपोर्ट के बगैर जो है वो बीसीसीआई जो है वो बिल्कुल ही नहीं चलता है। और भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी की जो है वो खेल के साथ खिलवाड़ आज सबके सामने है। इसी वजह से एशिया कप की क्लोजिंग सेरेमनी में जो है वो ताखीर हो रही है। एशिया कप की क्लोजिंग सेरेमनी में ताखीर हो रही है। उसामा क़वारी, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या टीमें वहां पर मौजूद हैं और सब लोग मौजूद हैं? क्या सिनेरियो क्या है, जरा मंजर कशी कीजिएगा। इबादुल्लाह, आप बताइएगा अगर आप अपडेटेड है इस चीज से, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है दुबई क्रिकेट स्टेडियम की? इस वक्त दोनों टीमें ग्राउंड में मौजूद है, सेरेमनी का वेट हो रहा है? जी बिल्कुल, दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर मौजूद है, ना सिर्फ टीमें मौजूद है बल्कि दोनों टीमों की जो फैंस हैं जो क्रिकेट मैच देखने आए थे, फाइनल मैच देखने आए थे, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और कुछ लोग बाहर भी मौजूद हैं कि जब ये इतला बाहर जो शायकीन को मिली कि वो जो सेरेमनी है उसमें ताखिर हो गई है, भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है मोहसिन नकवी से, तो उसलिए काफी दोनों टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। शायकीन के अंदर भी जो है वो एक तशवीश में मुब्तला है, एक जो शद्दोमद है उसके अंदर जो है मुब्तला हो चुके हैं कि आखिर क्या होगा। खेल के मैदान के अंदर जो है वो इस तरह की सियासत लाना जो है वो एक सवालिया निशान बन गई है, बीसीसीआई के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। और कारकर्दगी में जो है वो जो बीसीसीआई की कारकर्दगी है, आईसीसी की परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर भी जो है वो सवालिया निशान खड़ा हो चुका है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो बीसीसीआई की जानिब से एक भारतीय टीम को ये हिदायत दी सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो चुका है। बात साथ ही रहेगा, उसामा की जानिब चलेंगे। उसामा, यकीनी तौर पर एक गलत एग्जाम्पल सेट की जा रही है भारत की जानिब से। हमने देखा कि भारत के अपने सियासतदानों की जानिब से जो है भारतीय टीम के इस रवैये को बारहा कंडेम किया गया, मगर फिर भी उनकी ढिठाई वहीं की वहीं बरकरार है। देखिए, जिस तरह बच्चे एक चीज के लिए जिद करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम बिल्कुल उसी तरह कर रही है कि हम मैच खेलेंगे तो हैंडशेक नहीं करेंगे, अगर मैच जीते तो फलां से ट्रॉफी वसूल करेंगे, फलां से नहीं करेंगे। और ऐसे लग रहा है जैसे कोई ग्रीक क्रिकेट में होता है, जैसे हम कहते हैं कि वो अगर जिसकी पहली बारी उसकी होगी जो बल्ला लेके आएगा, पहली बारी वो लेगा जिसकी विकेटें होंगी, तो सेम ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत बड़ी टीम है, कोई इंटरनेशनल स्टेज है, वहां पे सारी टीमें खेल रही हैं। तो बच्चों जैसी हरकतें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की जा रही हैं कि अगर गेंद उनकी होगी तो बल्ला हमारा है तो हम पहली बारी लेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन हमें गली क्रिकेट में देखते हैं हम, लेकिन वो सिचुएशन आप बिल्कुल आईसीसी के बिल्कुल छत्तर छांव में, बिल्कुल उनके सामने उन्हीं के ग्राउंड में हम ये देख रहे हैं। और अब जो है वो जिद पे अड़े हुए हैं कि हम ट्रॉफी जो है वो चेयरमैन से नहीं लेंगे, सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उनसे हम ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे, किसी और से ट्रॉफी वसूल करेंगे।
तो इसी हवाले से मामला जो है वो तात्तुल का शिकार है। अब तक जो है वो इवेंट हो जाना चाहिए था, ये जो ताखीर का सामना करना पड़ रहा है बिल्कुल। अच्छा उसामा, शायकीन क्रिकेट के हवाले से बताइएगा, क्या वो अब भी स्टेडियम में मौजूद हैं? यकीनी तौर पर काफी ज्यादा टाइम बढ़ गया है, रात का टाइम है, तो ये कहिएगा क्या अब भी वहां पर मौजूद हैं वो? डेफिनेटली शौकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में अभी भी स्टेडियम में मौजूद हैं, क्योंकि ये वो मोमेंट होते हैं जो शौकीन एंजॉय करना चाहते होते हैं, देखना चाहते हैं अपनी टीमों को सपोर्ट करने जो कि लोग आए होते हैं, तो वो ये देखना लेकिन वही मोमेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है भारतीय टीम की जानिब से। बिल्कुल बिल्कुल वही मोमेंट जो है वो जो मोमेंट एंजॉय का होता है, जो शौकीन अपनी टीम को सपोर्ट करने आए होते हैं वो देखना चाहते हैं किस तरह टीम जश्न मनाती है, किस तरह ट्रॉफी वसूल करती है, लेकिन अब वही मोमेंट जो है वो उनको भी इस हवाले से। लेकिन उसामा, इससे नुकसान तो सिर्फ जो भारतीय शायकीन क्रिकेट है उनका हो रहा है ना, क्योंकि ट्रॉफी उन्होंने उठानी है और खुशियां उन्होंने मनानी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को उनकी ट्रॉफी देख के तो कोई खुशी नहीं होनी ना। अब पाकिस्तानी क्रिकेट तो जो शौकीन है वो तो तमाशा देख रहे हैं कि चल क्या रहा है स्टेडियम के अंदर, और शौकीन क्रिकेट जो है इंडियन शौकीन क्रिकेट वो वेट कर रहे हैं कि उनकी टीम क्या कर रही है, और डेफिनेटली उनको भी ये चीज अजीब लग रही होगी, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा स्टेज है, वहां पे ये चीजें हो रही है। गली क्रिकेट की जो मिसालें हैं, जो गली क्रिकेट वाली बातें हैं वो लग रही है। तो शौकीन क्रिकेट डेफिनेटली इस पे अपनी टीम से तो खुश नहीं होंगे, और पाकिस्तानी शौकीन की जहां तक बात है खेल से तो वो मायूस हुए ही हुए हैं, लेकिन अब जो तमाशा एक लगा हुआ है उससे देखकर यकीनन वो महसूस हो रहे आई थिंक एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। उनसे देखकर वो महसूस हो रहे होंगे किस तरह का तमाशा लगा हुआ है, कि जिस तरह गली क्रिकेट में कहते हैं कि हमने यकीनन बच्चों वाला बिहेवियर देखा जा रहा है। भारत के जो भी लोग ये पीछे मास्टरमाइंड है जो डिसीजंस ले रहे हैं इसके अंदर, उसामा साथ ही मौजूद रहेगा, इबादुल्ला खान भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इबादुल्ला, क्या इस वक्त कोई मुज़ाकरात कोई ICC के ऑफिशियल्स के साथ कोई बातचीत या कुछ चल रही है, या सब बस ग्राउंड में खड़े इंतजार कर रहे हैं? देखें, अभी तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह है मोहसिन नकवी अपने फैसले पे डटे हुए हैं कि ट्रॉफी अगर भारतीय टीम ने लेनी है तो उनके हाथों ही लेनी है। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो हमें कुछ ताज़ा इतलात मिली है कि ICC भी इन्वॉल्व हुआ है इसके अंदर, और ICC भी मामले को सुलझाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन ICC जब भी आता है वो फैसला भारत के हक में ज़्यादातर 80% जो है वो भारत के हक में होता है हमेशा। फिर जैसे कोई दरमियानी रास्ता निकालने की जो है वो कोई बातें भी सामने आ रही हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, वो लेकिन वो दरमियानी रास्ता क्या होगा, लेकिन वो कहना कबल वक्त होगा। तो ये बात कोई इम्कान है कि भारत की जानिब से बर्फ पिघल सकती है, या फिर वो रिजिड ही रहेंगे अपने फैसले पर? देखिए, अभी तो जैसे फाइनल से पहले ही 3-4 दिन पहले ही भारतीय मीडिया काफी एक प्रोपेगेंडा का शुरू कर दिया था। उन्होंने बड़ी बहस सरगर्म हो चुकी थी कि ये भारतीय मीडिया अगर भारतीय टीम अगर मैच जीती है तो वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी। तो अभी भी वो भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, मोहसिन नकवी भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। अब देखना यह है कि ICC की इन्वॉल्वमेंट क्या जो है वो गुल खिलाती है, कि क्या दरमियानी कोई रास्ता निकाला जाता है, या फिर भारतीय टीम को मजबूर किया जाता है कि वो सरबराह एशियन क्रिकेट काउंसिल से जो है के हाथों ट्रॉफी ले सकें। अगर ये नहीं होता मामला तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल को उसके खिलाफ भी जो है वो सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक शिकायती खत जो है वो लिखना चाहिए ICC को कि वो इस तरह की जो है वो जो हर भारतीय हटदर्मी हो रही है उसके खिलाफ ICC सख्त एक्शन ले। अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस इवेंट के अंदर ये चीजें चल रही हैं कि हाथ मिलाने के ऊपर एक मसला खड़ा हो गया कि दूसरी टीम से हाथ नहीं मिलाया जाएगा, या फिर किसी क्रिकेट काउंसिल के सरबराह के हाथों जो है वो ट्रॉफी नहीं ली जाती तो ICC के इवेंट के अंदर भी जो है वो इस तरह के वाकयात रूनुमा होने का खदशा है। अगर ये मामला यहीं पर ही नहीं बिठाया जाता तो ये आगे जाके और मजीद मामला खराब होगा। यकीनन ये तो फिर एक ऐसी एग्जांपल सेट हो जाएगी कि फिर बाकी लोग भी फॉलो करेंगे, हर कोई अपनी फरमाइश लेके आएगा, हमने इससे नहीं ट्रॉफी लेनी, इससे लेनी है। उसामा गौरी, हमें बताइएगा कि ICC के वैसे जो कोड ऑफ कंडक्ट है या कोई रूल्स अगर जो हैं वो क्या कहते हैं कि अगर कोई टीम इस तरह से ताखीर करे सेरेमनी के अंदर जस्ट बिकॉज के हमारी पसंद का बंदा नहीं है जो ट्रॉफी दे रहा, तो उसके अंदर क्या क्या उनको पेनल्टीज हो सकती हैं?